हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा इस वक्त यानी शाम का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ रसायन विज्ञान का। हम अब चलते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि क्लासें अब जो है 9 की हों, 10 की हों, 11 की हों, 12 की हों। अब क्लासें नई लगभग शुरू हो चुकी हैं। जो बाकी हैं वो भी आपका 1 तारीख से हो जाएगा। तो आपको चाहिए स्टार्टिंग से कोर्स, और मैं लेके आया हूँ आपके लिए रसायन विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक जो 9 में मिल जाएगा, 10 में हो सकता है मिल जाए, आपका 11 में तो मिलना ही मिलना है, और 12 में। तो आपको वो पढ़ना है जो आपको केमिस्ट्री में बेसिक तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। हर एक क्लास के लिए है, ना कि केवल 9 के लिए या 10 के लिए या 11 के लिए या 12 के लिए। आप सबको पढ़ना है। और याद करिएगा, यहाँ से आप रसायन विज्ञान को सीखना शुरू कर देंगे। मैं टॉपिक पहले लेके आया हूँ। नंबर 1, पदार्थ क्या है। पदार्थ होता क्या है। आपका जो टॉपिक यहाँ पर है वो पदार्थ है दोस्तों। क्या है? पदार्थ। तो ये पदार्थ है क्या? देखिए, जो वस्तुएं स्थान घेरती हों, जैसे आपका ये मार्कर, इसमें कहीं रख दूँ, स्थान घेर लेगा। ये सेट कहीं रख दूँ, स्थान घेर लेगी। हो गया ना। अर्थात जो चीज़ें स्थान घेरती हैं या उनका द्रव्यमान होता है वो है पदार्थ। क्या है? पदार्थ क्या हुआ? जो वस्तुएं या जो चीज़ें स्थान घेरें या जिसमें द्रव्यमान हो, मास हो। देखिए, अर्थात मैं इसे कह सकता हूँ परिभाषा में, जो चीज़ें स्थान घेरती हैं या कहूँ जिनमें द्रव्यमान होता है, वो क्या है? पदार्थ है। तो दोस्तों, ये परिभाषा थी पदार्थ की। पदार्थ है क्या? जो स्थान घेरे या जिसमें द्रव्यमान हो। अब क्वेश्चन आता है, पदार्थ है क्या? वो तो हो गया, कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब कहो ये मार्कर कौन सा पदार्थ है? भाई पदार्थ कोई भी हो। प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, जीव कितने प्रकार के होते हैं, सबके टाइप से डिवाइड हमारे पास हैं। अब आपको देखना यह है पदार्थ के प्रकार कितने हमारे पास हैं। पदार्थ मुख्यतः होते हैं 3 प्रकार के। बाद में कुछ अवस्थाएं बढ़ाई गई हैं, 4, 5, वो बात की बात है। यहाँ पर मुख्यतः कितने हैं दोस्तों? 3 हैं। आपको 3 कौन से हैं? एक ठोस, ये देखिए मैं डिवाइड कर दूँ, पदार्थ के प्रकार। आप इसे डिवाइड कर सकते हो 3 भागों में। मुख्यतः 3 हैं, बाकी चौथी 5वीं आपकी बाद में आगे बात की अलग है। वो कौन से? देखो, आपका नंबर 1 है ठोस, आपका दूसरा है द्रव, और आपका तीसरा है गैस। तो आप कह सकते हो कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक ठोस, द्रव और गैस। प्रकार आपको मालूम पड़ गए कितने हैं। इन परिभाषा हमारे पास क्या है आपको जानना है। देखिए, आयतन, आकार, ये दोनों आप समझो सही से। तो अगर आपने ये जान लिया किसका आकार निश्चित है, किसका निश्चित है, तो आपको ठोस, द्रव और गैस तीनों में अंतर मालूम पड़ जाएगा। अब हम देखते हैं कैसे। मेरे पास इसकी हम परिभाषा देखते हैं। पहले ठोस क्या है। जिन पदार्थों का आकार, आयतन दोनों निश्चित हो। जैसे आपका मार्कर, मैं यूँ कहूँ यार कि आप आंखें बंद कीजिए और आप थोड़ा सोचिए कि मार्कर कैसा हो सकता है। हमको मालूम पड़ता है कि मार्कर लंबा लंबा होता है। वो क्या है? ठोस है। अर्थात जिसका आप आंख बंद करो, कल्पना करो और उसका आकार आपके नज़रों में दिख जाए। मैं कहूँ बोतल क्या है मेरे पास, जो आपकी पानी बोतल होती है, क्या है? ठोस है। क्यों? आपको मालूम है उसका आकार कैसा है। मैं कहूँ गेंद क्या है, आप आंखें बंद कर लिए और देखा गेंद कैसी होती है, आपको दिखा हाँ गेंद गोल गोल होती है। वो क्या है? ठोस है। तो यहाँ से आपकी परिभाषा बनती है कि जिसका आकार व आयतन दोनों क्या होंगे? निश्चित होंगे।
निश्चित हैं। तो ये आपका हो गया ठोस। अब आप द्रव में आइए। तो द्रव का कोई आकार नहीं होता है। आपको क्यों नहीं होता है? जैसा आपका लिक्विड ले लें, हम जल को लेते हैं, या दूध ले लो यार, जिससे आप पीते हो एनर्जी के लिए, ताकत के लिए। जल को आप लेते हो एग्जाम्पल में, आप जल का आकार डिसाइड नहीं कर पाओगे। मैं कहूँ आंखें बंद कीजिए, जल का ऐसा होता है, जल का ऐसा होता है यार, पता नहीं। डाल दो डिब्बे में डिब्बा बन जाता है, डाल दो बाल्टी में बाल्टी बन जाता है। तो उसका आकार निश्चित नहीं, आयतन इसका निश्चित होगा। तो इसमें क्या है हमारे पास दोस्तों, इसका आकार क्या है? अनिश्चित है। और आयतन क्या है? निश्चित है। तो ये आपका हो गया द्रव। गैस में, अब यह गैस का ना तो आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है। मैं कहूँ कैसे? गैस कई प्रकार की होती है, जानते हो ना। कुछ गैस छोड़ी जाती हैं और कुछ गैस महकी जाती हैं, कुछ हमको चाहिए भी होता है। तो गैस का ना तो आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है। आप क्लास में कहीं बैठे होते हो और शायद कहीं से गैस निकल के आ जाए, तो आपको ये नहीं मालूम पड़ता है कि गैस किस आकार की आई, कितने हमारे पास लीटर में आ गई, ये हमें नहीं पता होता है। तो ना तो आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है। क्यों? ना उसको आप इमेजिन कर सकते हो, ना उसको आप सही से देख पाते हो। अर्थात यहाँ पे कह सकते हो कि इसका आकार व कौन आयतन दोनों क्या हैं? अनिश्चित है। आप एग्जाम्पल चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ठोस का मैंने कहा, आप गेंद को ले लीजिए, गेंद हो गया, आपकी कुर्सी हो गई। यहाँ पे जैसे आपका जल हो गया, दूध हो गया। गैस में यार, गैस तो बहुत सारी यार, मैं क्या क्या गिनाऊँ गैस में। गैस आप खुद एक गैस लेकर घूमते हो, 24 घंटे गैस लेकर घूमते हो। एक आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक था ठोस पदार्थ का। पदार्थ है क्या, पदार्थ की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार का होता है, उनकी परिभाषा हमारे पास क्या है बताया। तो पदार्थ क्या है? जो चीज़ें स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो पदार्थ हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 टाइप्स के हैं, मुख्यतः 3 टाइप्स। आपने बाकी बाद में कहीं पढ़ा होगा, प्लाज्मा या BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वो आपकी चौथी और 5वीं अवस्था हमारे पास है, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। 3 हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित हो, जैसे आपका मार्कर, आकार भी निश्चित है, आयतन निश्चित है। द्रव आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित, यानी कि इसका आकार निश्चित नहीं है। आप पानी को जिसमें डालोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। डिब्बे में डालो डिब्बा बनेगा, बाल्टी में डालो बाल्टी बन जाएगा, जिसमें आप डाल सकते हो। गैस भैया ये तो बिल्कुल अलग है, ना तो आकार ना ही आयतन, दोनों ही क्या है? अनिश्चित। ना आप देख पाते हो ना सब समझ पाते हो। कौन कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास। तो ये हमारे पास था टॉपिक पदार्थ का। मैं अगले टॉपिक को लेकर आता हूँ। इसके हम अंतर देखते हैं कि अब पूछता है कि ठोस का आकार निश्चित क्यों है। थोड़ा चर्चा कर दूँ मैं, आपका बाद में इसका थोड़ा लॉन्ग टाइप में आएगा। है क्या? ठोस में जो आपके अणु होते हैं वो आपका एकदम पास पास होते हैं, निकट होते हैं, जिसमें जितने अणु पास में होंगे उतना ही उसका आकार निश्चित होगा। तो मैं वो टॉपिक बाद में लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप जो है चैनल को, आपसे जानते हैं किस नाम से, रार ऑनलाइन क्लासेज, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए यार। लगातार हम आपके ही उम्मीद पर टिके हुए हैं, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके। मैं नेक्स्ट वीडियो आपका जो है लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।